हेलो एनिमे लवर्स, बेनिश फ्रॉम हीरो पार्टी एनिमे के एक नए एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। सीजन 2 का एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम होता है वान। वो प्रेयर कर रहा होता है लॉस्ट डिमिस से और कह रहा होता है जो मैंने अपनी विल को डिसाइड कर लिया, मैं हीरो के जो पाथ है उस पे चलूंगा। तभी हम देख पाते हैं तभी उसके पास जो लोजुबू आता है एक न्यू कॉमरेड के साथ। तभी हम देख पाते हैं जो वान है उससे पूछते हैं ये कौन है। हम देख पाते हैं जो लोजुबू है वो न्यू मेंबर्स से अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। हम देख पाते हैं जो न्यू मेंबर था कहता है मेरा नाम है एस्ता, तुम मुझे एस्ता कह सकते हो। हम देख पाते हैं जो वैन है वो कहता है वो तुम ही हो जिसने डीमन लॉर्ड आर्मी को हराया था, जनरल का जो वाटर जनरल था। हम देख पाते हैं जो एस्ता कह रहा होता है हाँ मैं वही हूँ। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो वैन अपनी इंट्रोडक्शन देता है, कहता है मेरा नाम है जो वैन फ्रेमबर्ग। हम देख पाते हैं जो लड़की थी वो कह रही होती एस्ता तुम फ्रेमबर्ग हो। तभी हम देख पाते हैं जो लोजुबू है कह रहा होता है हाँ यही है 8 प्रिंस फ्रेमबर्ग जो किंगडम था उसके 8 प्रिंस है और आखिरी सर्वाइव। अभी हम देख पाते हैं जो वान था अपना जो फेरी था उससे कह रहा होता तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। हम देख पाते जो फेरी था अपना इंट्रोडक्शन देता कहता है मेरा नाम है लेवेंडर, मैं सबसे क्लोजेस्ट टू वैन के। तभी हम देख पाते दूसरी तरफ वैन है जो इस तरह उसको वेलकम करता कहता है यहीं से शुरू होती है एक न्यू हीरो की टीम की जो इस वर्ल्ड को सेव करेगा डीमन लॉर्ड से। दूसरे सीन में हम देख पाते एक एफ लड़की को जो गॉडविन से कह रही होती है क्या तुम रीड को जानते हो जो चैंपियन है। हम देख पाते हैं जो गॉडविन तो कह रहा था मैं उसे जानता हूँ। तभी हम देख पाते जो एल्फ लड़की तो कह रही होती है उसके साथ एक लड़का भी है हम उसको भी जानते हो। हम देख पाते जो गॉडविन तो कह रहा होता है हाँ मैं उन दोनों को जानता हूँ क्योंकि मैं उन दोनों का बेस्ट फ्रेंड हूँ। दूसरे ही सीन में हम देख पाते अगले ही सीन जो गॉडविन तो कह रहा होता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, एक नशे की हालत में। हम देख पाते हैं जो एल्फ लड़की के साथ वो आ जाता है जोल्टैन में। हम देख पाते हैं जो गार्ड था उसको देख के जाने नहीं देता पहले। हम देख पाते जो एल्फ लड़की तो कह रही होती है मेरी दोस्त है। हम देख पाते हैं जो गार्ड था उनको जाने देता है। हम देख पाते जो एल्फ लड़की थी और गॉडविन तो वहाँ से निकल जाता है। जो गॉडविन तो कह रहा होता है जो जोल्टन के जो गार्ड है अभी थोड़े से ढीले हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रूती को जो एक खरगोश को देख रही होती है। तभी हम देख पाते हैं जो रेड था वो कह रहा होता है रूती से जल्दी से आओ हमें जाना है। हम देख पाते हैं जो रूती है उसके बाद से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो रेड रूती और रीत सभी लोग चले जाते हैं अपने काम के लिए माउंटेन में। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उनके साथ एक ड्वार्फ भी जाने लगता है। तभी वो सभी लोग बातें करने लगते हैं अपने बारे में। तभी हम देख पाते हैं जो ड्वार्फ था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछता है क्या तुम एंगेज हो चुके हो। हम देख पाते हैं जो हम हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है नहीं लेकिन मैं एंगेजमेंट के रिंग के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। हम देख पाते हैं वो कह रहा होता है मुझे रिंग की जो जेम है वो जो रीत की आइस कलर है उसके हिसाब से चाहिए। हम देख पाते हैं जो रूती है वो ड्वार्फ से पूछती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। हम देख पाते हैं जो ड्वार्फ था कह रही होती है हाँ मेरी शादी हो चुकी है, जो मेरी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। हम देख पाते सुनने के बाद जो रूती है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लेकिन हम देख पाते हैं जो ड्वार्फ तो कह रहा होता है लेकिन मैं यहाँ पे काम से आया हूँ क्योंकि मेरे जो वाइफ है उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसको बच्चे होने वाले, इसीलिए मैं यहाँ पे एक चीज़ के लाया हूँ जो है हैमरिंग की एक चीज़ जिससे जो डिलीवरी का पेन है थोड़ा कम हो सकता है। हम देख पाते हैं वो बताने लगता है जो अर्थ क्रिस्टल है उससे मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें बना सकता हूँ जो डिलीवरी के पेन को कम कर सकता हूँ। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो एल्डर ड्वार्फ था रूती रेड अनरीत सभी लोग वहाँ से खाना खत्म करने के बाद उठ जाते हैं। हम देख पाते हैं वो जंगल में आ जाते हैं। हम देख पाते हैं तभी उनके तरफ जो गॉब्लिन है वो हमला कर देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उस गॉब्लिन को ख़त्म करने लगता है, जो रीत है वो भी और रूती भी। हम देख पाते हैं वो सभी मिलकर जितने भी गॉब्लिन को ख़त्म कर देते हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक स्पीयर मिलता है। हम देख पाते जो एल्डर ड्वार्फ था वो कह रहा होता है लगता है किसी का है, लगता है हम पहले आ सकते थे लेकिन हम उसको बचा सकते हैं लेकिन हम लेट हो गए। हम देख पाते हैं जो एल्डर ड्वार्फ था फिर से कह रहा होता है ये वर्ल्ड बहुत ही क्रूल है, इस वर्ल्ड में अगर जीना है तो बैटल करना ही होगा। जो ऑलमाइटी डेमिस है उन्होंने सबको ब्लेसिंग दी है लेकिन उस ब्लेसिंग से पावरफुल बनने के लिए हमें बैटल करते ही जाना होगा इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो रूती है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रही होती है ब्रदर क्या तुम्हें लगता है मैंने गलत किया जो मैंने अपनी कॉम्बैट लाइफ को छोड़ दिया, एक नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू कर दिया। हम देख पाते हैं जो रूती है हमें पता चलता है उसके पास सबसे पावरफुल ब्लेसिंग है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है नहीं तुमने जो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ जीने का डिसीजन है तुमने खुद लिया है और ये तुम्हारी मर्जी है, तुमको किसी ने फोर्स नहीं किया। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो रूती के पास को जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड तो कह रहा होता है
तुम हो ऑल माइटी एंड ऑल ह्यूमैनिटी के एक हीरो जो उसको पीसफुल नहीं कभी नहीं मिल सकता, तुम्हें हमसे लड़ना ही होगा। हम दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ये बात याद करने के बाद वो थोड़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन हम देख पाते हैं जो रेड है वो कह रहे होते अपसेट मत हो, मैंने सोचा चलो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो गॉडविन था और जो एल्फ लड़की थी वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के घर की तरफ आ चुकी होती है। हम देख पाते हैं जो एल्फ लड़की थी हमारे प्रोटैगनिस्ट को ढूंढने लगती है। अभी हम देख पाते हैं वहीं पे वो गार्ड फिर से आ जाता है, कहने लगता है मैंने तुमको पहचान लिया, मुझे लगता है तुम गॉडविन हो ना, तुमने ही सबको धोखा दिया था, मुझे पता चला है। हम देख पाते हैं जो एल्फ लड़की तो कह रही होती है नहीं नहीं ये तो मेरा एक फ्रेंड है जो रीत और रेड के साथ भी फ्रेंड है। हम देख पाते हैं जो गार्ड तो कह रहा होता नहीं वो एक क्रिमिनल है जिसने डीमंस के साथ हमला किया था चैंपियन रीत के ऊपर। हम देख पाते हैं ये बात सुनने के बाद जो एल्फ लड़की तो गुस्से में आ जाती है, कह रही होती है क्या तुमने उसे बिट्रे किया था। हम देख पाते हैं जो गॉडविन तो डर जाता है, कहते नहीं नहीं मैंने एक पॉइंट पे किया था लेकिन वो बहुत ही पास्ट में हुआ था। हम देख पाते हैं जो इस बात से जो एल्फ लड़की गुस्से में आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन हम देख पाते हैं उसको तीस से बचा लेती है। हम देख पाते हैं गॉडविन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम देख पाते हैं जो लड़का था वो कह रहा होता है मुझे प्लीज़ यहाँ से बचा लो इस लड़की के हाथ से। हम देख पाते हैं जो एल्फ लड़की थी और जो तीसरे थे उसके ऊपर भी हमला कर देते और कहती है जो क्रिएटर से उनको मरना होगा। हम देख पाते हैं अपना मैजिक को इस्तेमाल करती है और ऊँट से एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर देती है। हम देख पाते हैं जो तीसरे है उसको प्रोटेक्ट करने लगता है और जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर हमला करता है। हम देख पाते हैं जो मॉन्स्टर था उसे पकड़ लेता है, तभी हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर आइस में फ्रीज हो जाता है। पता चलता है ये और किसी ने नहीं मिस्ट्रॉम ने किया होता है। हम देख पाते हैं जो गॉडविन तो उसे जानता होता है। हम देख पाते हैं जो मिस्टन तो कह रहा था वैसे ज़्यादातर पकड़ नहीं सकता। अभी हम देख पाते तीसरे उसे कहता है तुम बस मुझे बैकअप दो मैं संभाल लूंगा। हम देख पाते जो तीसरे उसे हमला कर देती है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन जो हम देख पाते जो एल्फ लड़की थी वो मिस्टर को पकड़ लेते और कहते तुम कौन हो। हम देख पाते हैं जो तीसरे हो कह रही होते मैं फ्रेंड हूँ रेत और रित की। हम देख पाते हैं जो एल्फ लड़की थी वो बिलीव नहीं करती। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो तीसरे कह रही होती है मैं सच बोल रहा हूँ। हम देख पाते हैं वो बताने लगता है जो रेड और रित है वो वर्ल्ड ऑफ एंड के तरफ गए हैं इस माउंटेन के। हम देख पाते हैं जो ये बात सुनने के बाद जो लड़की थी कह रही होती है किस पर्पस से। हम देख पाते हैं जो लड़की थी तीसरे वो कह रही होती है जो रेड है वो रित के लिए एक एंगेजमेंट रिंग बनाना चाहता था, इसके लिए जेम को ढूंढने के लिए वहाँ पे गया होता है। हम देख पाते हैं ये बात सुनने के बाद कह रही होती है कि सच है, मुझे नहीं पता था वो लोग इंगेज हो चुके हैं। हम देख पाते हैं और सभी को छोड़ देती है और कहती है मुझे माफ़ करना मैंने तुमको बड़ा हमला किया। हम देख पाते हैं जो मिस्टर ने कह रही होती जाने से पहले इसको फिक्स करना। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो एक जगह पे रेस्ट कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। हम देख पाते तभी जो एल्डर ड्रॉफ तो कह रहा होता है जो जूग से वो मैग्नेटिक मॉन्स्टर है उनसे हमें बचना होगा। हम देख पाते हैं जो रेड है वो एल्डर से कह रहा होता है ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे क्योंकि इनके एल्डर को मैंने एक बार बचाया था पहले। हम देख पाते हैं ये बात सुनने के बाद जो रीत है वो कह रही होती है मुझे हमेशा ही अजीब लगता था जब जो रेत के जो कनेक्शन बहुत ही स्ट्रेंज लोगों से है, मुझे नहीं पता था लेकिन इस बात से मुझे खुशी है क्योंकि आज ये काम आ रहा है हमारे। हम देख पाते हैं तभी जो एल्डर था जुक के वहाँ पे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं मैंने तुमको काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं रेड। हम देख पाते हैं जो रेड है उससे मिलता है जुक के एल्डर से। हम देख पाते हैं वो कह रहा होता है मैं यहाँ से बहुत दूर से आया हूँ जोल्तान से। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट जो एल्डर था उसे खाना देता है और कहता है मैं यहाँ पे मेरी जो एंगेजमेंट के एक रिंग के लिए आया हूँ। हम देख पाते हैं जो जुक का एल्डर था प्रोटैगनिस्ट को कांग्रेस करता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तभी अचानक से एक पेड़ से एक जुक गिर जाता है, उसको बहुत ही चोट आ जाती है लेकिन तभी वहाँ पे जो रूती आती है और उसको हिल कर देती है। हम देख पाते हैं जो रीत है वो कह रही होती है जो यहाँ के ट्री के ब्रांचे से बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। हम देख पाते हैं वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रही होती है क्या तुम फर्टिलाइजर क्रिएट कर सकते हो, हम इनसे जो ट्री की टेम्पररी मदद कर सकते हैं और इन लोगों के भी। हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है मुझे टाइम लगे कुक करने में लेकिन मैं ज़रूर कर सकता हूँ। हम देख पाते हैं जो रीत है वो कह रही होती है बहुत ही अच्छी बात है तो हम कर देना चाहिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में इमोजी से एक कमेंट कर दो। तो जुग एल्डर था उनको शुक्रिया अदा कर रहा होता है उनकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो रात के समय सभी लोग सो जाते हैं लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जो अपना फर्टिलाइजर को क्रिएट करने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं तभी उसके पास
जो रीत आती है और कह रही होती है क्या तुम मेरे रिंग के बारे में सोच रहे हो। तभी हम देख पाते हैं और प्रोटैगनिस्ट कुछ नहीं कहता, लेकिन हम देख पाते हैं जो रीत है उसके पास बैठ जाते और कहते टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो एफ लड़की थी वो तीसरे के साथ आ जाते हैं प्रोटैगनिस्ट को ढूंढने के लिए। हम देख पाते हैं जो एफ लड़की थी वो तीसरे से कह रही होती तुम मेरा पीछे क्यों आ रहे हो, मैं उनको ढूंढ सकता हूँ। लेकिन हम देख पाते हैं जो तीसरे उनके पास आके कहती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना है। हम देख पाते हैं और फिर से पूछने लगता है तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते हो। हम देख पाते हैं जो तीसरे उसे बताता है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मैं हॉट स्प्रिंग को ढूंढना चाहता हूँ, यही रीजन है। अभी जो तीसरे है वो एफ लड़की से पूछते तुम हीरो चैंपियंस क्यों बने। हम देख पाते हैं जो एफ लड़की तो कह रही होती है कि तुम्हें पता चल ही गया मैं कौन हूँ। हम देख पाते जो तीसरे वो कह रही होते हैं हाँ। तभी हम देख पाते जो एफ लड़की थी वो कह रही होते पहले मुझे एक चीज़ पता करनी है क्या रेडी गिडियन है। हम देख पाते जो तीसरे वो कह रही होते हैं हाँ। तभी हम देख पाते जो एफ लड़की थी उसका सवाल का जवाब दे रही होती है। एफ लड़की तो कह रही होती है मैं गिडियन की बहुत अच्छी दोस्त है इसीलिए मैंने उसका साथ दिया और उसके हर एक फाइट में मैंने उसका साथ दे के दूसरों के साथ फाइट किया। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट रेडी अपनी जगह पे पहुंच जाता है। हम देख पाते हैं सभी लोग वहाँ पे लेट जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं वहीं पे जो एफ लड़की थी वहाँ पहुंच जाती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट रेड को देखे रो देती है। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को रेड को गले लगा लेती है और कहती है तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा गिडियन। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं वैन को जो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और मॉन्स्टर को आखिरकार खत्म कर देता है। हम देख पाते हैं जो लोजोबू है उसे कह रहा होता है एक्सीलेंट वैन। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो एस्ते थी वो कह रही होती अगर हम थोड़ी देर पहले आते तो हम उसको बचा सकते थे। हम देख पाते हैं जो वैन था वो कह रहा होता नहीं उसको मरना था, उसकी डेस्टिनी थी क्योंकि ये सब कुछ जो ऑलमाइटी डेमिस के प्लान में। हम देख पाते हैं जो वैन तो कह रहा होता है आखिरकार उसे सेक्रीफाइस से मैं इतना ताकतवर बना क्योंकि ये लॉर्ड डेमिस समा का विल था और कुछ नहीं। हम देख पाते हैं जो वैन तो कह रहा होता है इन लोगों के सेक्रीफाइस से तो मैं ताकतवर बनूंगा और इस वर्ल्ड को सेव करूंगा ईवल से। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।